हम जाते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, न्यूजीलैंड गया, इंग्लैंड गया, वहां पर जिसका सीट नंबर है, अगर आपने किसी को कहा कि यार आप मेरी सीट, वो आपसे सॉरी करके उठ जाएगा। ईडन गार्डन्स कलकत्ता से बड़ा स्टेडियम कोई नहीं है क्रिकेट का। इतना सिंपलेस्ट उनका सिस्टम है एंट्री का बट्टी कि वो एक उन्होंने पार्किंग का एरिया बनाया हुआ है, वहां से उन्होंने बैम्बू स्टिक से लेन्स बनाई हुई हैं। यार मैंने ना आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लेटेस्ट इमेजेस देखी हैं, फोटोज देखे हैं। उन तस्वीरों को देखने के बाद मैं इस सोच में पड़ गया, मतलब मैं सेल्फ डाउट में चला गया कि मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज के मुताबिक तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन भी होनी थी ना, लेकिन उस रेनोवेशन का उस्ताद जी आर भी नहीं नजर आ रहा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। आई मीन 3 स्टेडियम है नहीं साढ़े को काबू आ रहे कि नया कहां से बना लेंगे। तुमने कदाफी स्टेडियम की छत देखी है जो पिछले वो जब ड्रोन कैमरे से दिखाते हैं? सारों से बड़ा इवेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट का ना, या हम अपनी स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का सारों से बड़ा इवेंट कहेंगे। अगर हम ये वाली चीजें उसमें लुक आफ्टर नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीजें, तो डैमेज होगा, दूसरे लोगों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। फिर मैच देखने के लिए तो कोई नहीं जाएगा। हम जाते हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, न्यूजीलैंड गया, इंग्लैंड गया, वहां पर जिसका सीट नंबर है, अगर आपने किसी को कहा कि यार आप मेरी सीट, वो आपसे सॉरी करके उठ जाएगा। ईडन गार्डन्स कलकत्ता से बड़ा स्टेडियम कोई नहीं है क्रिकेट का। मेलबर्न शायद मैच करता हो, लेकिन हमने ईडन गार्डन्स में मैचेस कवर किए, वो उस वक्त कवर किए जब वहां की कैपेसिटी 1 लाख तक चली जाती थी। और इतना सिंपलेस्ट उनका सिस्टम है एंट्री का बट्टी कि वो एक उन्होंने पार्किंग का एरिया बनाया हुआ है, वहां से उन्होंने बैम्बू स्टिक से लेन्स बनाई हुई हैं। और आपका जो आप मीडिया के आदमी हैं तो उस लेन के आगे लिखा हुआ है कि ये मीडिया का एंट्रेंस है, गेट नंबर का ये एंट्रेंस, और वो सारे 7-7 लोग सिंगल लाइन में अंदर जाते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह मैं आपको बताऊं क्या हुआ। उसकी बुनियादी वजह यह है वहीद खान साहब, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है ना, उसकी एक मैनेजिंग कमेटी बनती है, लेकिन यहां पर किसी मैनेजिंग कमेटी का जो था तस्वुर ही नहीं था। जब मैनेजिंग कमेटी का तस्वुर नहीं होगा, जिन लोगों को नो हाउ नहीं है लोगों के बारे में, फिर ये मामला तो होंगे। अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बात सोचनी चाहिए, अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वर्ल्ड T20 या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोई इवेंट होता है तो ये सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगी, क्योंकि अगर आपने वीआईपी कल्चर खत्म नहीं किया, आईसीसी एंटरटेन नहीं करेगा। उसका बैन सिटी के मालशिए और पालशिए अपनी औलादों अपने रिश्तेदारों के लिए लगे हुए हैं। एक तरफ 500 करोड़ रुपया सिर्फ 5 स्टेडियम की रेनोवेशन, उधर जो आपका जयपुर का है वो भी स्टेडियम तैयार हो रहा है, आपका नया चंडीगढ़ में स्टेडियम तैयार हो रहा है, कहीं 75,000, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं 80,000, कहीं 40,000 का स्टेडियम। और यहां पाकिस्तान में सिर्फ बातों की पुपड़ी बजाई जा रही है। मुझे वो गलतफहमी हुई है, इधर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं ना रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, नाम तो था ना, कदाफी स्टेडियम था, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम था, नेशनल स्टेडियम कराची था, इन्हीं 3 क्रिकेट स्टेडियम्स में मैचेस होने थे ना चैंपियंस ट्रॉफी के। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तो हालत देखकर ऐसे लगता है जैसे आपकी परदादी के जमाने का उसको जेल में मिला हुआ खेस हो। मतलब भाई साहब, घास उड़ी पड़ी हुई है, घास को ऐसे लगता है यरकान हो गया है, पीलिया जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस का ही कुछ होता है, ABCD टाइप का। अबे वो लग रहा है घास को, हुआ है पीला जर्द। अबे ठीक है, ठंड है, कोहरा पड़ रहा है, लेकिन स्टिल यार घास को तो किसी तरीके से कवर किया जा सकता है, या कुछ तो करो। वो पीला सा अजीब घास नजर आ रहा है, कोई रेनोवेशन भी मुझे ऐसा नहीं नजर आ रही, कोई मशीन भी नहीं कहीं पर चलती हुई नजर आ रही। अबे 13 अरब सारे कद्दाफी स्टेडियम पर लगा दिए क्या? हाँ, 12.8 बिलियन था ना पैसा जो कि स्टेडियम्स की रेनोवेशन पर लगना था, तो उसमें से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर कितने लगे हैं? 8 आने। हमारे पास टोटल 3-4 स्टेडियम है और उनकी भी क्या हालत है वो आपके सामने है। इंडिया में इसलिए बना है कि इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। आप मंगती कौन है? PCB आप सारा मंगता है। स्टेडियम के ऊपर भी अगर आप पैसे नहीं लगा रहे, लानत है आपकी शक्लों के ऊपर, और बकवास करते हो बैठ के जी हमने एशिया कप करवाना है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। इंडिया के पास 53 स्टेडियम है, आपके पास 2025 की चैंपियन ट्रॉफी बनी हुई है ना। जाहिर सी बात है, जब 2025 की चैंपियन ट्रॉफी आएंगी तो जितनी भी 7-8 टीमें होती है सबने खेलने आना है। और भाईजान उनको 4 ग्राउंडों में मैनेज करोगे, मतलब 4 ग्राउंड में उनको किस तरह मैनेज करोगे? मुझे एक बात बता दो, अगर दिन में आप 2 मैचेस भी करवाते हो तो एक ही स्टेडियम में 2 मैचेस करवाओगे? शर्म नाम की चीज होती है, बकवास आप इनसे। और जो नजम सेठी गंजा, वो कद्दू की शक्ल वाला, इससे पहले वो रमीज राजा था, कभी वो ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी लाके पिचेस बनवा रहा है, मतलब मिट्टी ना होगी ओदी पैन होगी ना ऑस्ट्रेलिया तो ले आके, मतलब यार। ग्राउंड की पिक्चर्स में आपको दिखा रहा हूँ, ये ग्राउंड जो है वो चारसदा में है, ये खैबर पख्तूनख्वा में आता है, पेशावर से तकरीबन 40 किलोमीटर ये दूर है ग्राउंड। वहां पे ये फर्स्ट क्लास का मैच हुआ कराची वाइट्स का और मुल्तान का। हाल चेक करें आप टॉयलेट्स का, मतलब ये टॉयलेट्स ऐसे हैं कि मैं आपको बता, मतलब ये कोई इस किस्म के टॉयलेट ना कोई, मतलब जो लोगों के घरों में काम करने वाले होते हैं ना, उनको भी वो घर वाले इस किस्म के टॉयलेट नहीं देंगे। वो भी बोलेंगे यार
आप एक साफ सुथरा टॉयलेट हमने आपके लिए बनाया रखा है, आप वहां पे जाएं। और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो कहता है सर्जरी की बात करता है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर करने की बात करता है, जो कहता है जी हम बड़ा जबरदस्त एक सिस्टम बना लेंगे। ये इस क्रिकेट बोर्ड के अंडर ये सब कुछ हो रहा है। 1999 या 98 की बात है, फर्स्ट क्लास का मैच हम खेलने जा रहे थे ट्रेन पे। मैं आपको बता रहा हूं कंपैरिजन के उस टाइम फिर भी शायद हम कहते थे यार चलो पैसा इतना नहीं है, सब कुछ है, क्रिकेट हो रही है, पैसा नहीं है, फिर भी बर्दाश्त करते हैं ये चीजें। हम जो हैं ट्रेन में गए और हमारी जो एसोसिएशन थी उसने टिकट विकेट कुछ भी नहीं कराया हुआ था ट्रेन का। हम जाके बैठ गए तो टिकट ही नहीं थे। अब हमें जो है कहां जगह मिली हम लड़कों को, ट्रेन के अंदर वो किचन के डब्बे नहीं होते, किचन गंदा तरीन गंदा जंग लगा हुआ किचन, उसमें हम गए, उसमें हमने सामान रखा, सही है, हमने सफर किया। 11 दिनों में तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की आप मिट्टी शिट्टी साफ कर पाएंगे, वो धूल शूल, मतलब फौज लगा दो एक, उनको कहो कि ये गीले कपड़े पकड़ो, गीली टाकी जिसको पंजाबी में कहते हैं, मारना शुरू कर दो आगे पीछे सीटों पे, शीशे वीशों पर। 11 दिन में तो यही हो सकता है, और 11 दिन में क्या इसकी रेनोवेशन होगी? अबे कहीं दुबई क्रिकेट स्टेडियम के आने की वजह से तो नहीं कहा कि ठीक है दफा करो, इधर तो मैचेस ही नहीं होंगे? आई डोंट नो यार, ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन की मुझे नहीं समझ में आ रही। भाई मैंने तो ये सुना था यूके की कोई आर्किटेक्चरल फर्म हायर की है भाई, उससे बातचीत हो रही थी, उस फर्म के ने पूरी दुनिया में कोई 200 प्लस क्रिकेट स्टेडियम्स हैं जिनकी रेनोवेशन की है, और बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की वो रेनोवेशन करते हैं, बनाते हैं चीजें ये स्टेडियम में, और बड़ा पैसा शैसा उनको देने की बातें शातें हो रही थी। अब खबरों में आया था, मुझे याद है, मैंने खुद पढ़ा था बड़े अच्छे तरीके से, तो मुझे तो था कि यार पता नहीं 3 क्रिकेट स्टेडियम